हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज से, जो मैथमेटिक्स है उससे परसेंटेजेस को शुरू करना। ठीक है ना। परसेंटेजेस में हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी कह के अलग से कुछ नहीं है। क्वेश्चन को जब अप्रोच करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक मैं इंपॉर्टेंट बात कह दूं कि मैं एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन चूंकि हमारा फ़ोन ख़राब हो चुका, मतलब फ़ोन से ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी के कैमरे से, और चूंकि फ़ोन जिस कैमरे से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसमें वो भी बहुत कॉस्टली है, अप्रॉक्स 20,000 का है। लेकिन अभी मैं मैनेज करके दूसरे के फ़ोन से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बात ये काम की है, ये अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आप बहुत दिन बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फिर शायद ये बात यहाँ पे सूट ना करे, लेकिन मैं अभी इस डेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि चूँकि जो चीज़ें हैं हमारी बहुत मुश्किल से चल रही हैं, एक फ़ोन भी ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, जो सच बात है। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि हमारा सिस्टम बहुत ही स्मूथली चले, फ्रिक्वेंटली वीडियोस आएँ, तो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। और कंट्रीब्यूशन के लिए आपको अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप किसी और तरीके से पे करना चाहते हैं तो आप मुझे उस नंबर पे एक नंबर दिया हो उसमें व्हाट्सअप करें, मैं आपको वो एक वे बता दूंगा। किसी और तरीके से भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग बात है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तब भी आप वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेजेस में जो हमारा लेवल 1 के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। ठीक है ना। तो लेवल 1 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा था नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स इन अ स्कूल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1800 टू 2016। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी साल में 1800 इनरोलमेंट्स हुए। ठीक है, अब वो इंक्रीमेंट होके 2016 हो गए। मतलब ये है कि बढ़े कितने, आप खुद सोचिए। 2016 माइनस 1800, ये आएगा आपका 216, 6 1। ठीक है ना। 216 बच्चों का ज़्यादा इनरोलमेंट हुआ इस साल। ठीक है, एक साल बाद। यूँ समझे, द परसेंटेज इंक्रीज इन द इनरोलमेंट्स। क्या मांगा है, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। ठीक है, आप बताइए अगर 1800 का 1800 बढ़ जाता तो 3600 हो जाते, मतलब 3600 हो जाते, मतलब 100% बढ़ते ना। दैट इज 1800 अगर बढ़ते तो कितना हो जाता बताइए, 100%। तो एक बच्चा बढ़ता तो कितना होता, 100 बटे 1800। बढ़ा कितना, 216। तो 216 क्या हो जाएगा, 100 बटे 1800 गुना 216, कैंसिल। 800 कितना, 12% आंसर होगा। तो 12% इनरोलमेंट्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उतार लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बढ़ा कितना, ओरिजिनल कितना था, 100 से गुना, तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस हो गया और हमने क्या किया, इसको बिल्कुल समझाने की कोशिश की। चलिए उतार लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई 40%। कोई कमोडिटी है जिसकी प्राइस क्या हो गई, 40% बढ़ गई। दैट इज प्राइस P थी, तो अब हो गया क्या, P प्लस 40% ऑफ P। दैट इज, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.4P। कैसे, P प्लस 40 ओवर 100 P कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 1.4P आएगा। इतना आपको जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कि बाई व्हाट परसेंट शुड अ कंज्यूमर रिड्यूस हिज कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी पहले Q थी, अब इसको घटाना पड़ेगा। मान लेते हैं Q माइनस X% ऑफ Q कर दिया। P प्राइस है, Q क्वांटिटी है जो कंजम्पशन है। तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करें, Q कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस X ओवर 100 हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जितना वो खर्च कर रहा था उतना ही खर्च करेगा, लेकिन जो क्वांटिटी है, खर्च मतलब पैसे की बात, जितना एक्सपेंडिचर कर रहा था वो एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा नहीं। लेकिन चूंकि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी तो घटाना पड़ेगा ना, तभी तो उतने ही पैसे से काम चलेगा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अभी जो एक्सपेंडिचर होगा वो वही सेम रहेगा, लेकिन प्राइस कितना हो गया, 1.4P, और क्वांटिटी अब हो गई है कितनी, Q इंटू 1 माइनस X ओवर 100। याद रखना, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी जितनी है और उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है तो P इंटू Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.4P। मैं फिर कह रहा हूँ एक्सपेंडिचर सेम, मतलब उसके पास पैसे उतने ही खर्च करने, लेकिन सामान खर्च तो कम करना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। ठीक है,
क्यू इंटू 1 माइनस, इसको यहीं लिख देते हैं 100 माइनस एक्स बाई 100। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, दैट इज़ 1 ओवर 1.14 100 माइनस एक्स बटे 100 0.10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1000, 100 गुना 1000 बराबर 1400 माइनस 14x, दैट इज़ 14x इज इक्वल टू 1400 माइनस 1000, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 बटे 14 7,200। तो कितना हो गया 200 ओवर 7%, या इसको आप इसे निकाल लें 7 दूना 14 6 0 7 8 56, ठीक है। वो 28 होल नंबर 4 ओवर 7%। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 होल नंबर 4 ओवर 7%। आप इसको अच्छे से कॉपी करें, न समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक बात का ज़रूर ख्याल रखें जो मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया, अगर आपसे हो सके तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। इस वीडियो में मैं ज़्यादा बोलूँगा इसीलिए चूँकि ये वीडियोस का सिलसिला शायद हमारा बहुत दिनों तक बंद हो जाए, क्योंकि हमारे पास एक कैमरा भी रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारी गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे फिर। लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अलग से हमारे पास कोई वीडियो कैमरा भी नहीं, बस हम लोग फ़ोन से काम चलाते हैं और फ़ोन भी हाई क्वालिटी का होना ज़रूरी है, वरना फिर अच्छा वीडियो नहीं आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ़ राम्स सैलरी वेंट अप बाय 25%, सैलरी मान लेते हैं x था, अब बढ़ कितना गया 25%, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 1.25x। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी सैलरी बढ़ गई 1.25x, बढ़ के 1.25x हो गई, ठीक है ना, 25% बढ़ गई, x प्लस 25/100 उतना तो आप कर ही सकते हैं। बाई व्हाट परसेंट शुड इट ब्राउट डाउन टू ब्रिंग इट टू इट्स इनिशियल वैल्यू। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको कितना परसेंट से नीचे की तरफ उतार दें जिससे उसका ओरिजिनल में आ जाए। फिर तो बताइए डिक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा 1.25x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0.25x। लेकिन ये हमारा बेस होगा, दैट इज 1.25x अगर पूरा घटा देते तो कितना परसेंट घटता है 100%, तो हमको 0.25x घटाना है, दैट इज 100 ओवर 1.25 इंटू 0.25, x तो है यहाँ पे कैंसिल हो गया 5 है, तो ये हो जाएगा 20%, दैट इज 20% अगर डिक्रीज करा जाए तो फिर हम ओरिजिनल सैलरी में पहुंच जाएंगे। उतार लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ नंबर वन डिक्रीज बाय 20%, एक नंबर है इसको 20% डिक्रीज कर दिया x माइनस 20% ऑफ x, दैट इज बचेगा कितना 80%, दैट इज ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8x, ये तो आप समझ पाते हैं, x माइनस 20/100x, इसको सॉल्व करना है तो आपका आएगा 0.8x बिकम्स 136, दैट इज 0.8x। ये आपको ज़्यादा चिंता मत कीजिए, इसे लिखिए आपको चिंता हो जाएगा, x माइनस 20/100x, दैट इज 100x माइनस 20, सॉल्व कर दे रहे है ना, तो ये हो जाएगा 80x/100। ये जो 80x ओवर 100 है ये 136 है, तो बोला है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 4 5 4 3 12 4 चौक 16, तो x हो गया 34 इंटू 5 5 चौक 20 2 5 5 17 170। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया 170, जिसमें अगर 20% डिक्रीज करें तो वो वैल्यू कितना आएगा 136, जो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए था, ठीक, उतार लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ 60% ऑफ k इज 60% ऑफ k इज इक्वल टू 30 लेस देन 75% ऑफ k, 75% ऑफ k से 30 छोटा है, ठीक है, तो k का वैल्यू मांगा है तो निकल जाएगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 30 को इस पार कर दीजिए, 75k ओवर 100 माइनस 60k ओवर 100, तो क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल 75 माइनस 60 15k ओवर 100, तो k का वैल्यू कितना हो गया 200। एक्सट्रीम इजी क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 200 जो है ना उसका 60% और इसका 75% जो होगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 होगा, सिंपल सा, उतार लीजिए, डन। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 6 कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। लेंथ है, इसको इंक्रीज कर दिया गया कितना परसेंट? 10%। ये तो आप समझ ही रहेंगे, एक बार मैंने बता भी दिया, 1.1 आएगा। ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, दैट इज b माइनस 10% ऑफ l, ये आएगा 0.9 b, या b होगा, ब्रेथ की बात हो रही है। इधर जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। इधर एरिया को डैश मान ली, ये होगा 1.1 l इंटू 0.9 b, तो ये हो जाएगा 0.99 lb, और l इंटू बी दैट इज a है, यही ना lb है, तो ये हो जाएगा a डैश आ गया हमारा 0.99 a। तो पहले a हमारा कितना था? a, अभी a कितना हो गया? 0.99 a, तो डिक्रीज हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ या कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो क्लियर है डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज होगा? a माइनस 0.99 a, ये कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 0, वैसे डायरेक्टली 0.01 कर सकते हैं, लेकिन जिसको समझना है उसके लिए a 1.00 0.99, इसको घटाइएगा तो 0.01 आएगा, डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, a इंटू 0.01 दैट इज 0.01 a। देख लीजिए आप ऐसे सेपरेट करते हैं, वैसे आपको समझ आता ही है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा? अभी कितना आया? 0.01 a, ओरिजिनल कितना था? a इंटू 100, कैंसिल 1%। जहाँ से हम शुरू करते हैं बात वो हमारा बेस है, ठीक है, वहीं से हम लोग बात करते हैं। उतार लीजिए, आप बोलिएगा उस केस में जो सेकंड नंबर था शायद 1.25 क्यों ले, चूँकि वहाँ का घटा कितना, कितना घटा है, तो फाइनल से ही ना हम शुरू करेंगे, ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रवाना होते हैं। डन, चलिए। 7 कह रहा है इन एन एग्जाम रामू एंड राजू, एक रामू की बात हो रही है और एक राजू की बात। रामू जो सेक्योर्ड 783 मार्क्स और दूसरा 684 मार्क्स, ठीक है। रामू 87%, तो परसेंटेज मार्क्स ऑफ सेक्योर, भाई इसका कितना परसेंटेज होगा? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 87% रामू ने सिक्योर का, कितना में मान लेते हैं? एक्स में, वो आया कितना? 783। यहाँ से एक्स आ जाएगा हमारा 783, ये 100 से डिवाइड होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 87 डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कैलकुलेशन करें तो 9 से शायद कैंसिल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल 9 से कैंसिल होगा। कैलकुलेशन बाद में करना, यहाँ करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं करके लाता हूँ। तो टोटल मार्क्स 900 है, लेकिन राजू 684 मार्क्स लाया, तो कितना परसेंट हुआ? तो 900 में 684 लाया ना, तो 900 में 900 लाने से कितना परसेंट होता है? 100%। तो लाया कितना? 684, तो हो जाएगा 100 ओवर 900 इंटू 684, 100 9 900, 9 7 63, 9 6 54, तो 76% होगी। तो राजू ने 76% लाया और रामू ने 87%। उतार लीजिए। चलिए, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बाबू साहब? ये कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन रमेश सिक्योर्ड, रमेश और कौन है? रेखा। तो यहाँ दो बंदे, रमेश और ये बंदी है रेखा। रमेश ने 574 मार्क्स लाया, कोई बात नहीं, एंड रेखा सिक्योर्ड 76% ऑफ द टोटल मार्क्स। इफ रमेश सिक्योर्ड 82%, रमेश कितना? 82%। तो क्वेश्चन में बोला डिफरेंस इन द देयर मार्क्स, मार्क्स में डिफरेंस चाहिए। तो कोई बात नहीं, देखिए 82% लाए ना कौन? रमेश। ऑफ एक्स मान लेते हैं 574, तो इसका मार्क्स तुमको ये चाहिए, इसका मार्क्स हमको पता नहीं है, वो निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 82x ओवर 100 574, तो 82 को कितना से कैंसिल करें? 7 से शायद, 82 7 था, बिल्कुल सही है, 7 था, तो x 700 हो गया, दैट इज टोटल मार्क्स 700 हो गया। इसका 76% आया, तो 76% ऑफ 700, 76 इंटू 700 बटे 100, 4 7 7 4 53, तो 532 मार्क्स आया। किसका? रेखा का 532 और रमेश का 574, तो इसका 532 आया। दोनों का डिफरेंस मांगा है, 574 532, 42 मार्क्स होगा इसका डिफरेंस। उतार लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, व्हाट परसेंट विल द एरिया ऑफ स्क्वायर चेंज। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा है, साइड x मान लेते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा बोलिए एक्स स्क्वायर। बाई व्हाट परसेंट विल द एरिया ऑफ स्क्वायर चेंज इफ इट्स साइड इंक्रीज बाई 10%। साइड कितना इंक्रीज किया गया 10%, तो ये कितना हो जाएगा 1.1x। तो अब जो एरिया नया वाला आएगा वो 1.1x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए 1.21 का एक्स स्क्वायर। एरिया कितना चेंज होगा, बढ़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर था 1.21 एक्स स्क्वायर हो गया, दैट इज 1.21 ए हो गया ए डैश। तो बढ़ा, कितना बढ़ा 1.21 ए माइनस ए, ये होगा 0.21 ए। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, हुआ कितना 0.21 ए, ओरिजिनल कितना था ए इंटू 100, तो 21% बढ़ा। तो आंसर कितना होगा 21%। उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। डायरेक्टली कर लेंगे, कोशिश हम लोग चाहे तो इंटरेस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम नहीं जा रहे। 3 कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 30% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 338,000। अभी कितना है 338,000। क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल पहले कितना था। मानते हैं कि 1 साल पहले x था, तो उसमें 30% बढ़ा होगा, तो x प्लस 30% ऑफ x, ये हो गया 338,000। 1 साल पहले की बात हो रही है, इसको हमने x माना, तो उसमें 30% बढ़ा कितना हो गया, फिर उससे 1 साल पहले जाएंगे, तो ये होगा 130 ओवर 100x 338,000। 0 0 कैंसिल, 13 दूना 26, 13 6 78, 0 0, तो x हो गया 26,000,000, तो ये हो गया हमारा 260,000 अगर हमने सही किया है तो कितना आएगा बोलना 260,000, और एक 0 आएगा, कोई गलती हुई क्या, 338,000 ही है, कोई बात नहीं, 000 है, 2 0 2 0 4 0 हुआ, 1 0 कैंसिल हो गया, सही तो है। ठीक, देख लेते हैं अब क्या होगा। हमारा ये जो है इससे पहले कितना था, तो इसको y मान लेते हैं, तो y प्लस 10% सॉरी 30% ऑफ y इज इक्वल 260000। तो ये कितना हो जाएगा 130 ओवर 100 इज इक्वल 260000। 0 0 हमारा क्या हो गया कैंसिल, 13 दूना 26, 3 0, तो यहाँ पे y छूट गया, y कितना हो जाएगा 2,000,000 2 0 और, तो 2,000,000 2 0 और, बिल्कुल सही है 200,000। तो कितने थे पहले था 338,000 या 3,38,000, सही है ना, ठीक है जो भी है, 2 पर हमारे कितने 0, तो इतने थे, इसमें 30% बढ़ के कितने हो गए 26 पर 40, फिर इसमें 30% बढ़ के कितने हो गए 338 पर 330। इतना आप समझ ही रहे होंगे, सिंपल सी बात है। अभी ये 338,000, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल पहले कितना था, तो हर साल कितना बढ़ा 30%। हमने उस साल से 1 साल पहले कितना मान लिया x, तो उसमें 30% बढ़ा के इतना कर दिया, फिर जितना है उससे 1 साल पहले मान लिया y, तो उससे 30% बढ़ा के इतना कर दिया, तो उससे y निकल गया। सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझ आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के शुरू में मैंने जो बात कही वो बहुत ही सीरियस बात है, उसको आप ध्यान से समझें कि क्या करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।